अभी अभी खबर आई है कि तारिक फतेह साहब गुजर गए हैं। 1949 में वो पैदा हुए और 2023 में उनकी डेथ हो गई। आई थिंक कोई 73-74 साल उनकी उम्र बनती है। और तारिक फतेह साहब की जो लेगेसी है, जो उनकी जिंदगी जो उन्होंने गुजारी, वो बड़ी कंट्रोवर्शियल किस्म की जिंदगी है। और जैसे भी बंदा जिंदगी गुजारता है, जाना उसी से जाता है कि उसने क्या काम किया और उसकी क्या लेगेसी थी। तो मेरे हिसाब से तारिक फ़तेह साहब की लेगेसी बड़ी कंट्रोवर्शियल है, उनके व्यूज़ बड़े प्रॉब्लमैटिक थे। लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसी बातें भी थीं, जिनको एक्नॉलेज करना बड़ा ज़रूरी था। उन्होंने जो बातें की, जो उनकी स्ट्रगल थी, क्या उसका क्या इम्पैक्ट निकला या क्या निकलेगा, ये तो शायद वक़्त ही बताएगा। मेरी कभी उनसे डायरेक्टली, पब्लिकली कोई रिकॉर्डेड बात नहीं हुई। ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि एक ट्विटर स्पेस पे उनकी उनका मेरा आमना-सामना हुआ था, ये कोई अगस्त या सितंबर पिछले साल की बात है। उसके अंदर कुछ बड़े इंकशाफ़ात उन्होंने ऐसे किए थे जो कि अर्थ शैटरिंग थे हमारे लिए। क्योंकि उनका एक नारा बड़ा मशहूर था। उन्होंने कहा कि मुल्ला का इस्लाम और अल्लाह का इस्लाम हो रहा है। तो उनकी जो पूरी मूवमेंट थी या जो उनकी पूरी स्ट्रगल थी, वो इस चीज़ के गिर्द रिवॉल्व करती थी कि इस्लाम अच्छा है, मुसलमान अच्छे नहीं हैं। जो कि हमारा क्रिटिकल डिफरेंस था। क्योंकि हमारी नज़र में मुसलमान अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन मुसलमान को अगर कोई चीज़ रैडिकल बनाती है, अगर कोई सख्त बनाती है, तो वो इस्लाम है। इस्लाम की कुछ बातें ऐसी हैं जो बड़ी प्रॉब्लमैटिक हैं। यानी जंगजू होना, जिहाद करना और अपना वर्ल्ड ऑर्डर लोगों के ऊपर थोपना, माइनॉरिटीज़ वगैरह बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। उसके ऊपर मैंने पूरी किताब लिखी है और आप मेरी वीडियोज़ भी देख सकते हैं। लेकिन मुसलमान इवॉल्व होते हैं क्योंकि तारिक फ़तेह साहब खुद भी मुसलमान थे, एक वक़्त में। हम सारे मुसलमान थे एक वक़्त में। बहुत सारे लोग इस्लाम को छोड़ देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि लोग रिफ़ॉर्म होते हैं, इस्लाम रिफ़ॉर्म नहीं हो सकता। इसलिए उनकी जो स्ट्रगल थी कि इस्लाम को उन्होंने रिफ़ॉर्म करना, वो एक फ्लॉड स्ट्रगल थी। बिकॉज़ हमने बहुत जगह पे देखा है कि इस्लाम को मॉडिफ़ाई किया गया है, रिफ़ॉर्म किया गया है, लेकिन इस्लाम फिर वापस आ जाता है, पहले से भी ज़्यादा गुस्से में। उसकी एग्ज़ाम्पल्स ईरान है, अफ़गानिस्तान है और अब हम अनफॉर्च्युनेटली पाकिस्तान से गुज़र रहे हैं, जहाँ पे शिद्दत पसंदी बढ़ रही है। और जितना इस्लाम आप थोपते हैं मुआशरे में, उतना ही वो मुआशरा एक्सट्रीमिस्ट बन जाता है, इंसानी हकूक के खिलाफ चला जाता है। आप देख लें पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अफ़गानिस्तान में क्या हुआ, ईरान में क्या हुआ, लेकिन ईरान के लोग तो उठ रहे हैं उसके खिलाफ। लेकिन अनफॉर्च्युनेटली पाकिस्तान मज़ीद धंसता चला जा रहा है। तो उनका ये जो इस्लाम के ऊपर व्यू था वेरी प्रॉब्लमैटिक, बल्कि प्रॉब्लमैटिक नहीं बल्कि गलत था मेरी नज़र में। और हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं उनकी नज़र में गलत था। और उनके जो पॉलिटिकल व्यूज़ थे, जो जिस तरह की वो बातें करते थे, उससे मुसलमान बड़ा दुखी होते थे और वो समझते थे कि जो एंटी मुस्लिम बिगेटरी है उनकी शोला बयानी की वजह से, उनके लोडेड स्टेटमेंट्स और व्यू पॉइंट्स की वजह से, उसमें एंटी मुस्लिम बिगेटरी में बढ़ावा आता है। तो ये उनकी शख्सियत का हिस्सा था जिस पे मैंने बहुत सारे इवन एक्स मुस्लिम से भी सुना और जो बहुत सारे मुसलमान जो मुझे लिखते हैं, जो मैसेज करते हैं, जो मुझे वैसे पसंद करते हैं, ऑब्वियसली वो इस एथियज़्म से एग्री नहीं करते। लेकिन वो बड़े उनको मैंने बड़ा मॉडरेट पाया, लेकिन उनके दिलों में भी तारिक फ़तेह साहब के लिए कोई नरम जज़्बात नहीं थे। तो उसकी ये वजह है कि लोग शायद इस्लाम के क्रिटिसिज्म को अब तो एक्सेप्ट करना शुरू हो गए हैं, लेकिन जब हम लोगों के ऊपर पूरी एज़ अ कम्युनिटी किसी को क्रिटिसाइज़ या टारगेट करते हैं, वो अब आजकल के ज़माने में चल नहीं सकता। मुसलमानों के बेतहाशा गंदी हरकतें होंगी, लेकिन आप पूरी कम्युनिटी को ऐसे नहीं कर सकते और स्पेशली जब आपके व्यू पॉइंट्स पॉपुलराइज़ किन में हो रहे हैं? वो ऐसी कम्युनिटी है जो वो शिद्दत पसंद है। ऑब्वियसली आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट रेडिकल हिंदूज़, नॉट ऑल हिंदूज़। और यही वजह है कि इंडिया में भी बहुत सारे लोग उनके नैरेटिव को या उनकी बातों को पसंद नहीं करते थे। एक मेरे मैं ज़रा आपको बता दूँ कि मेरा उनके साथ ये कब आमना-सामना हुआ और उसके बाद कभी दोबारा मौका नहीं मिला क्योंकि शायद तारिक फ़तेह साहब उम्र के उस हिस्से में थे कि वो अपने आप को रीडिफाइन नहीं कर सकते थे। तो ट्विटर स्पेस में अगस्त में हम ए एक स्पेस चल रही थी उसके अंदर अनअनाउंस्ड तारिक फ़तेह साहब आ गए और जैसे ही वो आए क्योंकि वो काफ़ी लोग उनको सुनते हैं, वो
ट्विटर स्पेस जो 2 डेढ़ 200 बंदों पे थी, वो तकरीबन 1000-1200 पे चली गई। तो उसको मेरा ख़्याल 1000-1200 लोगों ने सुना, लेकिन अनफॉर्च्युनेटली वो रिकॉर्ड नहीं हुई। तो उसमें काफ़ी मतभेड़ हुई, काफ़ी बातें हुई, काफ़ी चीख-चीबाड़ हुई, कोई लोगों को म्यूट करना पड़ा। लेकिन 3 बातें उन्होंने बड़ी ऐसी की थी जो उन्होंने पहले कभी नहीं की थी और किसी ने नहीं सुनी थी। तो मुझे इस वक़्त ये ऐसा लगा कि शायद तारिक फ़तेह साहब का कोई चेंज ऑफ हार्ट है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि वो उम्र के उस हिस्से में थे, जिस हिस्से में शायद आप अपने आप को रीडिफाइन नहीं कर सकते। आपने जो नैरेटिव पैडल किया है फॉर 30-40 इयर्स, शायद उससे आप एकदम से अ, हट के दूसरा नैरेटिव नहीं अपना सकते। जो कि नैरेटिव हमने देखा कि ये 2007-8 के बाद जो एक्स मुस्लिम नैरेटिव एक आया कि हम लिबरल ख़्यालात रखते हैं, हम सारे लोगों की इज़्ज़त करते हैं, लेकिन हम आइडियोलॉजीज़ की इज़्ज़त नहीं करते। आइडियोलॉजीज़, नज़रियात जो होते हैं, उनके ऊपर तनकीद की जा सकती है, उनकी धज्जियाँ उड़ाई जा सकती हैं और इस्लाम एक नज़रिया है, जैसे कम्युनिज़्म एक नज़रिया है, लिबरलिज़्म एक नज़रिया है। आप किसी भी नज़रिए के ऊपर तनकीद कर सकते हैं और दबा के कर सकते हैं। अनफॉर्च्युनेटली इस्लाम एक ऐसा उसको स्टेटस हासिल था कि उसके ऊपर कोई बात नहीं कर सकता था। तो तारिक फ़तेह साहब में भी हिम्मत थी बहुत, उन्होंने बड़ी हिम्मत से बड़ी-बड़ी हरकतें की, बड़ी-बड़ी बातें की, लेकिन उनमें भी शायद इस्लाम को डायरेक्टली क्रिटिसाइज़ करने की हिम्मत नहीं थी और ये इस बात का इंकशाफ उन्होंने हमारी उस ट्विटर स्पेस में किया, जो एक बड़ी अजीब-सी बात थी। बड़ी पहली दफ़ा उन्होंने की थी। उन्होंने ये एतराफ़ किया था कि 1965 की जंग के बाद जब उन्होंने देखा कि ये पाकिस्तान की पिटाई हुई है और ये क्या किया इन्होंने और कोई अल्लाह की मदद नहीं आई, पाकिस्तान इस्लाम के लिए बना है वग़ैरह-वग़ैरह। तो उस वक़्त उनके डाउट्स शुरू हुए और वो उस वक़्त एथियस्ट बन गए। 1965 में वो एथियस्ट बन गए। इस ट्विटर स्पेस से पहले उन्होंने कभी इस बात का इकरार नहीं किया था कि वो एथियस्ट हैं। उनका एक इंटरव्यू हुआ था, उनसे सवाल पूछा गया था कि आप एक्स मुस्लिम्स की तरह एथियस्ट बन के क्यों नहीं बात कर लेते? आप ये जो मैं मुसलमान भी हूँ और मुसलमानों के ऊपर क्रिटिसाइज़ करते हैं, इस तरह की बात क्यों करते हैं? तो उसपे उन्होंने कहा कि मेरी कभी हिम्मत नहीं पड़ी थी इसके ऊपर कि मैं इस्लाम अब मुसलमान अ, अपने आप को एक्स मुस्लिम कहता है क्योंकि उस वक़्त एक्स मुस्लिम कोई वर्ड नहीं था। ये 60s की बात हो रही है, 70s, 80s, 90s, 2000s और 2000 और हमारे कॉन्टिनेंट हमारे सबकॉन्टिनेंट में तो ये बातें मशहूर हुई 2016, 17, 18 के बाद। बल्कि 2019 के बाद जब मैंने शुरू किया था, आई थिंक आई वाज़ द फर्स्ट वन और अब कोई 100 से ऊपर चैनल्स हैं एक्स मुस्लिम्स के जो हिंदी और उर्दू में इस्लाम के ऊपर क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो तारिक फ़तेह साहब के लिए ये फ़ॉरेन चीज़ थी इसलिए वो खुल के इवन दो ही वाज़ एन एक्स मुस्लिम एथियस्ट सिंस द 60s वो अपने आप को ये नहीं कह सके। लेकिन उसका उन्होंने नतीजा ये एक बड़ा कॉमन सा बिलीफ लोग पाते हैं, माजिद नवाज़ ने भी इसको बड़ा पॉपुलराइज़ किया कि हम एथियस्ट बन के मुसलमानों को नहीं तब्दील कर सकते, हम इस्लाम के अंदर रह के इस्लाम में रिफ़ॉर्म ला सकते हैं, जो कि एक फ्लॉड आइडिया है। अभी भी आप देख लें जो सुनामी ऑफ एक्स मुस्लिम्स आ रही है, वो एक्स मुस्लिम एथियस्ट की वजह से आ रही है, मुस्लिम रिफॉर्मर्स की वजह से नहीं आ रही। मुस्लिम रिफॉर्मर्स बड़े-बड़े मुस्लिम रिफॉर्मर्स हैं, जैसे जावेद गांधी साहब हैं, उनको कोई भी नहीं सुनता। इवन दो ही इज़ अ ट्रेडिशनल मुस्लिम लेकिन वो बहुत सारी चीज़ों को रिफॉर्म करते हैं। तो उनको कोई नहीं सुनता, उनकी कोई ख़ास रीच नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ उन्होंने किया था। दूसरा इंकशाफ उन्होंने ये किया था जो हमने पूछा उनको पॉलिटिकल बातों के हवाले से कि आपको रेडिकल हिंदूज़ बड़ा पसंद करते हैं, जो जो अखंड भारत की बात करते हैं, जो जो अखंड भारत अफ़गानिस्तान, ईरान से लेके इंडोनेशिया तक ले जाते हैं। तो उसमें उन्होंने कहा कि ये लोग तो हैं। तो ये भी बहुत बड़ी हमारे लिए हैरत की बात थी कि आप तो बैठते ही उन लोगों के साथ, जिनको आप अपील करते हैं वो तो हैं ही वो लोग। तो मेरे साथ एक बड़े अच्छे हमारे एक यूट्यूबर हैं अरविंद सहारन, सरहद के उस पार वो एक शो करते हैं, वो भी उसमें थे, उनके भी बड़े सख्त सवालात थे तारिक फ़तेह साहब के साथ और तारिक फ़तेह साहब और उनकी बड़ी मतभेड़ हो रही थी और हमें म्यूट करना पड़ रहा था बहुत सारे लोगों को, वो भी बड़ा गुस्से में थे। उन्होंने एक सवाल पूछा उनसे यही, अगर आप उस वक़्त वो बहादुरी का मुज़ाहरा कर देते 60s में, एक एक्स मुस्लिम होने के नाते, एथियस्ट होने के नाते, तो हमारे 40 साल ज़ाया ना होते कि अब 2017-18 में हम एक्स मुस्लिम्स निकल रहे हैं, मुसलमानों के दरमियान में से एथियस्ट निकल रहे हैं। अगर तारिक फ़तेह साहब ये बातें 60s में शुरू कर देते, उसी बहादुरी का मुज़ाहरा करते हुए, तो शायद हमारा सबकॉन्टिनेंट आज कहीं और होता। जो काम हमें अब लगेगा अगले 40 साल तक अचीव करने में शायद अगर तारिक फ़तेह साहब उस वक़्त कर देते तो
شاید کوئی اور بات ہوتی۔ تو آپ تو اب صرف لگتا ہے کہ آپ یہ جو فار رائٹ کے ریڈیکل ہندوز ہیں، آپ تو انہی کو اپیز کرتے ہیں کہ مسجدیں گرا دو، ادھر مندر کھڑے کر دو، کیونکہ آج سے 400 سال پہلے یہاں پہ مندر ہوتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے ان سے سوال ایک پوچھا تھا کہ آپ کی یہ کیا رائے ہے، یہ جو لوگ آپ کو بڑا پسند کرتے ہیں، جو ریڈیکل ہندو ہیں، جیسے ایک طفیل چترویدی ہے، سنجے ڈکشٹ ہے۔ طفیل چترویدی نے کہا تھا کہ اخلاق کا جس نے قتل کیا جن لوگوں نے، اس نے ان کو 1,00,000 روپیہ جا کے دیا، انعام دیا۔ ویڈیو پہ اس نے کہا سنجے ڈکشٹ آگے دان نکال رہا تھا۔ تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا، سنجے ڈکشٹ ایسی بات نہیں کر سکتا۔ تیسرا سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو ریڈیکل ہندوز جو اب گاؤ رکشک بنے ہوئے ہیں، جو مسلمانوں کا قتل کر دیتے ہیں، یہ طفیل چترویدی جیسے لوگ تو ان کو کنڈیم نہیں کرتے، کیا آپ اس کو کنڈیم کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہیں ایسا ہو رہا ہے، مجھے تو نہیں پتا ایسا ہو رہا ہے، اگر ایسا ہو رہا ہے تو غلط ہو رہا ہے۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے پھر کہا کہ میں اس کو انویسٹیگیٹ کروں گا۔ تو مجھے اس وقت یہ لگا کہ شاید ان کا ورلڈ ویو چینج ہو گیا ہے، شاید وہ ادھر آنا چاہ رہے ہیں، اور میں نے ان سے کہا کہ ہم اس پہ دوبارہ بات کریں گے، اور ضرور آپ کے اگر if you have had a change of heart، اگر آپ ایکس مسلم ہیں اور ایتھیسٹ ہیں تو why not؟ لیکن انفارچونیٹلی وہ بات کبھی دوبارہ ان کے ساتھ ہو نہیں سکی، اور پھر میں نے ان کو دیکھا ایک دو اور چینلوں پہ اس سپیس کے بعد، اکتوبر، نومبر، ستمبر میں انہوں نے مجھے رسپانس نہیں دیا، اور پھر میں نے ان کو دوبارہ دیکھا یہ ڈکشٹ وغیرہ لوگوں کے ساتھ، تو انہوں نے مجھے ٹرک کے نیچے پھینک دیا۔ انہوں نے کہا یہ حارث سلطان یہ اندر سے ISI کا ورڈ شاید انہوں نے نہیں بولا، انہوں نے کہا کہ یہ اندر سے پتہ نہیں پاکستانی مسلمان یہ لوگ وہی لوگ ہیں۔ بڑی عجیب سی انہوں نے بات کی۔ تو بجائے اس کے کہ وہ میرے سے بات کرتے، شاید ہمیں ان کے دماغ، ان کا جو چینج آف ہارٹ ہے، شاید اس کی وہ وضاحت کرتے، لیکن شاید اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کا چینج آف ہارٹ نہیں تھا۔ اگر تھا بھی، اگر وہ سمجھتے بھی تھے ان باتوں کو، تو پھر بھی شاید وہ عمر کے اس حصے میں تھے کہ اب وہ اپنی ساری جو ریڈیکل ہندوز کی جو انہوں نے ایک آرمی، جو ایک فین فالوئنگ جو انہوں نے کھڑی کی تھی، شاید وہ اس کو اپیل نہیں کر سکتے تھے، تو اس لیے انہوں نے دوبارہ کانٹیکٹ نہیں کیا، اور پھر فاسٹ فارورڈ 5-6 months لیٹر he's passed away now۔ تو یہ طارق فتح صاحب کی لیگیسی ہوگی کہ انہوں نے اینٹی مسلم بگٹری کو بڑھاوا دیا شاید، اور یہ ایسا مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن I think he was probably a bit more deeper than that۔ I think he was a victim of his circumstances، کیونکہ اگر جو ان کو ایپیفنی 1965 کی وار کے بعد ہوئی تھی، اگر وہ ہماری عمر کے ہوتے تو شاید ان کو وہ ایپیفنی لیٹ 2010s میں ہوتی یا ہوتی، تو پھر انہوں نے شاید ایکس مسلم ایتھیسٹ ہی ہونا تھا، اور پھر انہوں نے شاید ان کے ویوز اتنے ہارش نہ ہوتے مسلمانوں کو لے کے۔ بٹ دس از سم تھنگ دیٹ آئی تھنک وی ول نیور فائنڈ آؤٹ۔ اس کا جواب ہمیں شاید کبھی نہیں ملے گا، اور جو رہ گیا ہے وہ ان کی کتابیں رہ گئی ہیں، ان کے انٹرویوز رہ گئے ہیں۔ اور ابھی میں دیکھ رہا تھا ڈاکٹر یاسر واجدی صاحب نے بڑی سخت ٹویٹ کی تھی۔ انہوں نے یہ ٹویٹ کی، یاسر واجدی صاحب نے، انہوں نے کہا کہ اسلاموفوب اور ایک مرتد طارق فتح ہی از ڈیڈ، اور ان کا جو فائنل ریسٹنگ پلیس ہے وہ جہنم ہے، اگر انہوں نے مرنے سے پہلے اللہ سے توبہ نہیں کی۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے 2017 سے انہیں ایکسپوز کرنا شروع کر دیا تھا، ان کو ڈیبیٹ کا چیلنج دیا تھا، بلکہ اس کے بدلے میں انہوں نے پولیس کمپلینٹ کر دی ان کے خلاف۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ the world is a better place without this coward۔ تو I think this is a very crude remark۔ یاسر واجدی صاحب، یہ مجھے نہیں پتا، یہ شاید ڈینیل حقیقت سے امپریس ہو کے واجدی صاحب اسی طرح کی اب باتیں کر رہے ہیں، بلکہ واجدی صاحب ابھی حقیقت نے ڈیوڈ ووڈ کے بچے کے مرنے پہ ایون حقیقت نے بھی افسوس کیا۔ طارق فتح صاحب کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا جو واجدی صاحب کہہ رہے ہیں۔ اصل فرق پڑے گا اگر اس طرح کے، کیونکہ یہ ایک سافٹ سگنل ہے، یہ ڈاگ وسلنگ ہے، بہت سارے مسلم ٹرولز کو انکریج کیا جا رہا ہے کہ آپ اب ٹرول کریں۔ تو طارق فتح صاحب کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو گزر گئے ہیں، ہی از ڈیڈ۔ ان کو تو اس وقت وہ قبر میں سے ٹویٹس تو نہیں دیکھ رہے ہوں گے، جیسے بھی وہ ہوں گے ٹویٹس تو نہیں پڑھ رہے ہوں گے۔ اگر فرق پڑے گا تو ان کی فیملی کو پڑے گا، اور جہاں تک مجھے پتا ہے ان کی فیملی، کسی نے اپنے آپ کو ایتھیسٹ تو نہیں کہا، تو کیا کسی
मुस्लिम फैमिली को दुःख देना इस्लाम की रूह से सही है? मुझे नहीं पता, मुफ्ती साहब हैं, उनको इस्लाम का मेरे से ज़्यादा पता। तो क्या ये गुड लुक है? अब जितने लोग ट्रोल करेंगे, उनकी बेटी है, उनकी मेरा ख़्याल आई थिंक ही हैज़ आई डोंट नो इफ ही हैज़ ओनली वन डॉटर बट जो एक तो बेटी है कम से कम, उनकी बाकी के फैमिली वाले, वो अगर इस तरह की ट्रोलिंग देखेंगे तो क्या ये मुनासिब है? सो आई थिंक ये इस तरह का नहीं करना चाहिए। मेरा तो मैसेज यही है मुसलमानों को कि अगर आप देखते भी हैं, तो ठीक है, आपको इख्तिलाफ है, आपको उनकी बातें पसंद नहीं है, मुझे भी उनकी बातें नहीं पसंद। मुझे याद है डॉक्टर आमिर लियाकत जब फ़ौत हुए थे, तो मैंने उनके ऊपर भी कोई ज़्यादा सख्त अपने यही वाली जो जिस तरह की बातें अभी इनके बारे में की हैं, उसी तरह की उनके बारे में भी की थी। लेकिन एक कॉमन डिसेंसी होती है, नॉट फॉर द पर्सन हू इज़ डेड क्योंकि हमारे एथियस्टिक वर्ल्ड व्यू में तो ज़ाहिर बात है ही इज़ नॉट कॉन्शियस एनीमोर उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा, उनको कोई तकलीफ नहीं हो रही, लेकिन जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं, उनको तो तकलीफ होगी। तो आई थिंक इट रिफ्लेक्ट्स पुअरली ऑन मुस्लिम्स देमसेल्व्स और स्पेशली जब मुसलमानों के आलिम स्कॉलर्स इस तरह की बातें करेंगे तो बाकी के ये जो छोटे-मोटे नीचे फिरते हैं तो वो तो इसी तरह की बातें करेंगे। तो एनीवे आई थिंक दिस चैप्टर इज़ क्लोज नाउ एक शायद मुझे रिग्रेट रहेगा कि शायद उनके साथ काश कभी एक वन ऑन वन बात होती जो रिकॉर्डेड होती और बल्कि उससे बड़ा अफसोस ये रहेगा कि वो जो ट्विटर की स्पेस थी वो रिकॉर्डेड नहीं थी। अगर वो रिकॉर्डेड होती तो हम हमारे पास ये एविडेंस होता कि वो एथियस्ट थे जो उन्होंने उससे पहले कभी पब्लिकली इसका इजहार उन्होंने नहीं किया था और अखंड भारतीयों को उन्होंने चे का वर्ड बोला था जो कि रेडिकल हिंदूज जो हैं जो फैशिस्ट किस्म के जो हैं उनको ये बात हजम नहीं थी होनी लेकिन उसके बाद उन्होंने वो वर्ड्स दोबारा दोहराए नहीं शायद उस दिन उनका ज्यादा ओवरली ऑनेस्ट होने का उनका इरादा था या दिल कर रहा था सो मे बी दैट्स व्हाई हु नोज जैसे मुसलमान कहते हैं वल्लाह आलम तो मेरे जो थॉट्स हैं वो फतह फैमिली के साथ हैं और आई होप कि ये मुश्किल वक्त उनके लिए आसान हो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए पेट्रन बनिए या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं